हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आज फिर से हम लोग TDS स्टार्ट करते हैं। देखिए, इससे पहले वाले वीडियो जितने भी हमने आपको TDS में बताया है, अगर वो वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले देखें, क्योंकि आज जो हम आपको बताने वाला है वो CPR का कंसेप्ट बताएंगे। ऐसे इस क्वेश्चन को जैसे पिछले वीडियो में हमने आपको जो बताया था उस पैटर्न पे भी बना सकते हैं चार मेथड से, लेकिन आज आपको इस टाइप के क्वेश्चन पे CPR अप्लाई करना सिखा रहे हैं। ठीक है, बहुत ही मज़ेदार है, आपको समझना है। तो पहले थोड़ी सी कंसेप्ट लेते हैं हम लोग CPR का। CPR क्या कहता है? जैसे ये है डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। CPR कहता है कि किसी भी दो नंबर का प्रोडक्ट अगर कांस्टेंट होता है तो उस केस में CPR अप्लाई करते हैं। ठीक है, जैसे हम और आप दोनों आदमी पटना जंक्शन से, आज हम गए पटना जंक्शन से दिल्ली, ठीक है, और कल आप गए पटना जंक्शन से दिल्ली, तो हमने दोनों आदमी तो डिस्टेंस इक्वल कवर किया है। तो उस केस में डिस्टेंस जब कांस्टेंट हो जाए तो CPR अप्लाई करेंगे। तो जब यहाँ पे हम लोग का अगर डिस्टेंस कांस्टेंट हो जाए डिस्टेंस, तो इस केस में हम लोग CPR अप्लाई करेंगे। और जब CPR अप्लाई करेंगे तो अगर टाइम बढ़ा तो स्पीड क्या होगा? कम होगा। अगर डिस्टेंस इक्वल हो, अगर टाइम आपको ज़्यादा लगता है तो हम समझ जाएंगे कि आपका स्पीड कम था। अगर टाइम कम लगता है तो स्पीड बढ़ाना होगा। और ये बढ़ाना और घटाना हमने पहले भी बता चुका है, इंक्रीज और डिक्रीज। इंक्रीज होने वाला जो होता है वो होता है x बाई वाई के फॉर्मेट में, और डिक्रीज होने वाला जो होता है x बाई एक्स प्लस वाई के फॉर्मेट में। देखिए, अब जिन लोगों की ये समझ में नहीं आ रहा है, पिछला वीडियो जाके 2-4 वीडियो में हम बताए हुए हैं आपको CPR, देख लीजिएगा। अब देखिएगा, जैसे मान लीजिए कि 1/5 से बढ़ गया, तो हम बोलेंगे क्या कि 1/6 से घट गया। हम बोलेंगे कि 2/5 से बढ़ गया, तो आप बोलेंगे 2/7 से घट गया। अगर इस चीज़ में इस वाले कंसेप्ट में किसी को दिक्कत है तो आप इसके पहले जाके वीडियो देख लीजिए, और ज़्यादा दिक्कत है तो आप वेट कीजिए, हम आपको परसेंटेज चैप्टर में CPR अप्लाई करना पूरे डिटेल में समझाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ हम लोग किए थे। अब देखिए, अब क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन एक बार हम ओरली बनाते हैं और एक बार फिर लिख के बनाएंगे। तो पहले हम ओरली बनाते हैं, ध्यान से मेरी बात को सुनना है आपको, जिस स्पीड में हम बोलेंगे उसी स्पीड में सुनना है आपको। एक रेलगाड़ी 25 किलोमीटर की चाल से दिल्ली से 9 बजे सुबह रवाना होती है। एक अन्य रेलगाड़ी उसी दिशा में 35 किलोमीटर पर घंटे की चाल से 2 बजे दोपहर को रवाना होती है, तो दिल्ली से वे कितनी दूरी पर मिलेंगे? एक ट्रेन है जो 25 के स्पीड से जा रही है, क बजे खुलती है? 9 बजे सुबह में। फिर एक दूसरी ट्रेन है उसी जगह से, वो खुलती है 35 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, लेकिन कितने बजे? 2 बजे। एक खुलती है 9 बजे, एक खुलती है 2 बजे, तो इस दोनों में टाइम का अंतर कितना हुआ? 5 घंटे का। 9 से 10, 11, 12, 1, 2, 5 घंटे का, यानी कि टाइम में 5 घंटे का डिफरेंस हो गया। अब देखिए, स्पीड था 25, हो गया कितना? 35। 25 था, हो गया 35। कितना बढ़ गया? 10। कितने पे? 25 पे, यानी कि 10/25, यानी कि 2/5 से स्पीड बढ़ा तो टाइम 2/7 से घटेगा। 2 होगा 5 के बराबर तो 7 होगा 17.5 के बराबर, यानी कि टोटल टाइम लगने वाला है 17.5 घंटा।
अब 17.5 घंटा 25 के स्पीड से जाएंगे तो 25 गुना 17.5, तो 25 गुना 17 करेंगे तो एक होल नंबर मिलेगा। आप 25 का आधा करेंगे तो 12 1/2 मिलेगा, यानी कि जिस ऑप्शन में 1/2 होगा वही मेरा आंसर है। ये आंसर देखिए हम समझा रहे हैं। यहाँ पे टाइम में जो डिफरेंस दिया हुआ है, टाइम में डिफरेंस वो कितने घंटे का दिया हुआ, ध्यान से सुनिएगा। 9 बजे सुबह से लेकर 2 बजे दोपहर तक, तो 9 से 10 हुआ होगा, फिर 11 हुआ होगा, फिर 12 हुआ होगा, फिर 1 हुआ होगा, फिर 2 हुआ होगा, तो कितना घंटा हो गया? 5 घंटा। यानी कि टाइम में डिफरेंस कितने घंटे का? 5 आवर्स का। अब मान के चलिए कि दोनों एक ही रेलगाड़ी है, ऐसा एज्यूम कीजिए अपने मन में, अलग अलग टाइम पे चलना स्टार्ट किया है। तो ये 25 के स्पीड से जा रहा था और फिर दूसरी बार कितने के स्पीड से गया? 35 के स्पीड से। तो उसने स्पीड कितना बढ़ाया? स्पीड कितना बढ़ाया? स्पीड और इधर लिखते हैं टाइम। स्पीड उसने कितना बढ़ाया? तो 10 बढ़ाया ना, 10। 25 से 35 किया तो 10 बढ़ाया। कितने बेस पे? 25 पे। इतने से उसने बढ़ाया। अब देखिए इसको काट सकते हैं आप, 2/5, 5 से काटेंगे तो 2/5 से बढ़ाया तो 2/7 से टाइम क्या होगा? घटेगा। और बढ़ना और घटना तो हम आपको बताएं, बढ़ने वाला जो सिलसिला था वो था x/y के फॉर्मेट में, और घटने वाला जो था वो x/x + y के फॉर्मेट में। अब यहाँ पे ये जो 2 है ये टाइम में डिफरेंस है या डिक्रीज कह लीजिए, और ये 7 जो है वो रियल टाइम है। तो आप देखिए यहाँ पर ये जो 2 है हम लोग का 2, वो 5 घंटे के बराबर, क्योंकि टाइम में डिफरेंस कितने का है? 5 आवर्स का, यानी कितना गुना? 2.5 गुना। तो उसी तरह 7 किसके बराबर होगा? 2 है 5, यानी कि 1 हो गया 2.5 के बराबर, तो 7 होगा कितने के बराबर, यही बताना है। तो देखिए 7 गुना 2.5, तो 7 दूना का 14, और 7 का आधा 3.5, तो 14 और 3.5 17.5 घंटा। इतना टाइम लगेगा। अगर आपसे पूछा जाता है इस क्वेश्चन में कि टाइम कितना लगेगा, तो 17.5 घंटा। लेकिन उसने पूछा क्या है कि कितने दूरी पर मिलेंगे, तो 17.5 घंटे के बाद मिलेंगे। लेकिन किस स्पीड से चल रहा था? 25, 35 नहीं, क्योंकि बेस लिए हैं 25, तो 17.5 गुना का 25। अब ऑप्शन पर भी नज़र रखेंगे, आप चाहे तो पूरा भी इंटू कर सकते हैं, और नहीं तो आप ऐसे समझें कि अगर इस 17 में 25 से हम इंटू करते हैं तो एक नेचुरल नंबर मिलेगा, प्राकृतिक संख्या, ठीक है। और फिर 25 का आधा करेंगे, 25 का आधा तो 12.5, 12.5 का मतलब 12 1/2, तो एक नेचुरल नंबर में 12.5 जोड़िएगा, 12 1/2, तो जो भी आएगा लास्ट में 1/2 यानी कि 0.5 होगा। तो 1/2 देखिए किस में है? इसमें है। और नहीं तो इसको इंटू कर लीजिए, 25 गुना 16 400, आप 25 गुना 1 25, यानी कि 425 और 12.5, तो ये हो जाएगा 437.5 किलो। क्लियर है? तो आपका आंसर होगा ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन देखने के बाद, जैसे क्वेश्चन पढ़े और पढ़ने के बाद कहीं भी पेन आपको नहीं चलाना है, ये बात अपने माइंड तक पहुंचाना है। अब जो लड़का नहीं मानेगा, पेन चलाएगा तो टाइम तो लेगा ही, लेकिन कुछ बच्चे चलाते हैं, वो सही भी है, इसलिए कि जब पहली बार करेंगे आप तो टाइम तो लगना ही लगना है, लेकिन जब दूसरी बार तीसरी बार करेंगे और इसी पैटर्न पे ढलेंगे तभी होने वाला है, ठीक है।
तो ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। रेलगाड़ी मुंबई केंद्रीय स्टेशन से लखनऊ के लिए 11 AM से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से रवाना हो जाती है। एक रेलगाड़ी है, वो मुंबई से लखनऊ के लिए 11 बजे 60 किलोमीटर के स्पीड से वो रवाना होता है। रेलगाड़ी मुंबई केंद्रीय स्टेशन से लखनऊ के लिए सामान्य दिशा में 2 PM, ये PM 72 किलोमीटर की चाल से चलती है, तो दोनों रेलगाड़ी एक दूसरे से मिलने का समय क्या होगा। देखिए इस बार मिलने का समय पूछ दिया, पिछला बार दूरी पूछा था, तो ये तो और इजी हो गया ना, एक स्टेप पहले ही मेरा आंसर आएगा। अब जो लड़का ट्रिकबाजी यहाँ कर रहा होगा तो पिछले क्वेश्चन के लिए एक अलग फॉर्मूला याद किया होगा, फिर यहाँ भी एक अलग फॉर्मूला याद कर, लेकिन हम नहीं करेंगे। ठीक है, हमको CPR आता है, हमको मैथ के कंसेप्ट आते हैं। ठीक है, देखिए ध्यान से, 11 बजे चला था सुबह में और दूसरा वाला चला है 2 बजे, और दोनों मुंबई से लखनऊ के लिए चला है, तो डिस्टेंस तो दोनों ही केस में सेम होगा, यानी कि डिस्टेंस कांस्टेंट हो गया। और जब डिस्टेंस कांस्टेंट हो गया तो CPR लगेगा। चलिए अब 11 बजे से 2 बजे तक बता दीजिए कितना घंटा हुआ, तो 3 घंटा। 11 से 12, 1, 2, 3 घंटा हुआ, यानी कि टाइम में डिफरेंस कितने घंटे का, 3 घंटे का। अब देखिए स्पीड 60 से कितना किया, 72, कितना बढ़ाया, 12, कितने पर, 60 पर, यानी कि 12/60, यानी कि 1/5 से स्पीड बढ़ाया, तो टाइम 1/6 से घटेगा। और एक यहाँ पर है 3 घंटे के बराबर, तो 6 होगा 18 घंटे के बराबर, यानी कि 18 घंटे के बाद वो मिलेगा। तो अब बताइए कि वो कब मिलेगा। तो देखिए 11 बजे तो वो चलना स्टार्ट किया था, 11 बजे चलना है, इसके 18 घंटे बाद मिला है वो, तो 11 से 11 रात होगा, 11 से 11 रात होगा, 11 से 11 रात होगा, तो 12 घंटा। ठीक है, और कितना बच गया है, 6 घंटा, तो 1 घंटा और देंगे तो 12 बजे रात बच जाएगा, फिर सुबह में 5 बजे, यानी कि 5 AM, PM नहीं AM। देखिए हम पूरा लिख के समझा रहे हैं। टाइम का यहाँ पे जो डिफरेंस है, टाइम का डिफरेंस 11 बजे से 2 बजे तक, तो 11 से 12, फिर 1 और फिर बजा होगा 2, तो कौ घंटा हो गया, 3 घंटा, यानी कि टाइम में 3 घंटे का डिफरेंस दिया हुआ है। अब बात करते हैं स्पीड और टाइम पे। एक चीज तो क्लियर है कि दोनों मुंबई से लखनऊ ही जा रहा है, तो डिस्टेंस दोनों ही केस में सेम होगा। ठीक है, तो CPR लगेगा। तो स्पीड देखिए पहले था 60, अब कर दिया 72, तो स्पीड कितना बढ़ाया, 12, कितने पे, 60 पे। अब बढ़ाया तो ये ऊपर कर दीजिएगा। अब देखिए ये काटेंगे तो 1/5 से स्पीड बढ़ा, तो 1/6 से टाइम क्या लगेगा, कम लगेगा। और ये बढ़ने वाला जो था वो x/y के फॉर्मेट में था, घटने वाला जो था x/x + y के फॉर्मेट में था। अब यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा, ये एक जो है ये टाइम में डिफरेंस कहिए या डिक्रीज कहिए या इंक्रीज कहिए, सॉरी इंक्रीज नहीं, डिक्रीज कहिए। इंक्रीज कैसे होगा, इंक्रीज का साइन है ना, ये डिक्रीज का साइन है, तो डिक्रीज होगा या डिफरेंस होगा। और 6 जो है ये रियल टाइम है। अब बताइए कि टाइम में हम लोग कितने का डिफरेंस था, 3 घंटे का, तो एक है 3 घंटे के बराबर, 3 आवर्स के बराबर, तो 6 कितने के बराबर होगा, 18 घंटे के बराबर।
अब 18 घंटे उसको लगा, कब से? 11 बजे से। तो 11 बजे के बाद 18 घंटा आप जोड़ लीजिए उसमें, तो 11 से 11 रात होगा, तो 12 घंटा खत्म, और कितना घंटा बच गया? 6। 1 घंटा और दे दीजिए तो 12 बज जाएगा रात, और कितना घंटा बचेगा? 5। तो 5 बजे सुबह में, यानी कि 5 है। इसको देखिए, एक राउंड और बोल रहे हैं, मेरे बोलने के साथ आइएगा, तो इस बार आइएगा, हम बोल रहे हैं उसी स्पीड में, आपको दिमाग को समझाना है। टाइम में 3 घंटे का डिफरेंस, स्पीड बढ़ाया 12, 60 पे 1/5 से बढ़ाया 1/6 से घटेगा, 1 है 3 के बराबर, 6 है 18 के बराबर, यानी कि 18 घंटा। 11 बजे से 18 घंटा जोड़ेंगे, 11 से 11 12 घंटा, 1 घंटा और दिए, बच गया 5 घंटा, तो 12 से 5 जोड़ेंगे तो 5 AM। ये जो हम बोल रहे हैं ना, ये जब तक आपको 3D में नहीं दिखेगा, ये माइंड में पिक्चर नहीं दिखेगा कि 1/5 1/6, तब तक आपको टाइम लगना ही लगना है। आप इसको प्रैक्टिस कीजिए, 1 बार 2 बार 3 बार प्रैक्टिस कीजिए, जितना अधिक से अधिक। और एक चीज़ और बता दें कि हम इस चैप्टर में इतने आपको क्वेश्चन करा देंगे, जितने भी एग्जाम में आए हुए इतने क्वेश्चन, कि आपका प्रैक्टिस होना ही होना है। अभी देखिए, हम PDF भी इसका देने वाले हैं आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए बहुत लोग कमेंट कर रहे हैं, बहुत अच्छा फीडबैक मिल रहा है, हमें खुशी भी मिल रही है कि आप लोग कमेंट करके बताते रहते हैं, हमें मोटिवेट करते हैं। आप भी जिस तरह हम आपको मोटिवेट करते हैं, आप भी करते हैं। क्योंकि एक आयुषी नाम की लड़की है, वो बहुत ही मेहनत कर रही है मेरे साथ। एक निरंजन नाम का लड़का है, वो भी मेरे साथ एकदम जूझा हुआ। बहुत सारे लड़के हैं, अब नाम हम सबका नहीं ले पाएंगे, लेकिन वो लोग एकदम डटे हुए हैं। इस लॉकडाउन का वो मजा ले रहा है, ठीक है। एक और है गोलू नाम का लड़का, वो भी पूरे आनंद उठा रहा है इस लॉकडाउन का। कहीं से भी उसको वो ऐसा बोल रहा था कि सर क्लास और ये ऑनलाइन वाले क्लास यूट्यूब पे, दोनों में डिफरेंस ही नहीं पता चल रहा है, दोनों में ही मजा आ रहा है। और हम लोग अब बार बार बोल रहे हैं हम आपको कि अब हमेशा ये क्लास चलने वाला है, ठीक है। बहुत अच्छी तरह से चलेगा, लाइव भी आएंगे हम लोग, ठीक है। तो ध्यान से सुनिए, देखिए क्या कह रहा है। 2 रेलगाड़ी हावड़ा से मुजफ्फरपुर के लिए 8:30 बजे और एक 9 बजे, एक चलती है 8:30 में और दूसरी चलती है 9 बजे। उसकी चाल, एक की चाल है 60, दूसरे की चाल है 70। तो हावड़ा से कितनी दूरी पर दोनों रेलगाड़ी मिलेगी? अब देखिए, दोनों रेलगाड़ी हावड़ा से मुजफ्फरपुर के लिए चल रही है, तो दोनों का तो डिस्टेंस सेम होगा, डिस्टेंस सेम होगा ना, यानी कि CPR लगेगा। तो CPR लगेगा तो टाइम में देखिए तो कितने का अंतर है? आधे घंटे के बराबर। 8:30 से 9 कितना? आधा घंटा, आधे घंटे के बराबर है ना। अब ध्यान सुनिएगा, स्पीड उसने 60 से कितना किया? 70। कितना बढ़ाया? 10। कितने पे? 60 पे, यानी कि 10/60, 1/6 से स्पीड बढ़ाया तो 1/7 से टाइम घटाएगा। अब ये मेरे बोलने के साथ अगर आप नहीं कर रहे होंगे ना, प्रैक्टिस नहीं कर रहे होंगे बढ़ने और घटने वाला, तो टाइम लगेगा। तो 1/6 से स्पीड बढ़ा तो 1/7 से टाइम कम हुआ। 1 है आधे घंटे के बराबर, तो 7 होगा 3.5 घंटे के बराबर। यानी कि अगर पूछता कि कितना टाइम लगा है तो 3.5 घंटा। लेकिन उसने पूछा है कि दोनों कब मिलेगा। तो देखिए 60 के स्पीड से जा रहे हैं, आज 3.5 घंटा में कितना जाइएगा? तो 1 घंटा में 60 जा रहे हैं, 2 घंटा में 120, 3 घंटे में 180, आधा घंटा में 30,
1 घंटे में 60 तो आधा घंटा में कितना 30, तो उधर हो गया 180 और 30 210, यानी कि 210 किलोमीटर। देखिए लिख के समझाते हैं। टाइम में हम लोगों का डिफरेंस कितना आ रहा है, टाइम में डिफरेंस आधे घंटे के बराबर। आधे घंटे 30 मिनट लिखिए या 1/2 घंटा लिखिए, बात दोनों बराबर, ठीक है। अब CPR लगेगा, क्यों लगेगा, क्योंकि डिस्टेंस जो है यहाँ पे वो कांस्टेंट है। कैसे पता चला कि डिस्टेंस कांस्टेंट है, तो दोनों ही रेलगाड़ी हावड़ा से मुजफ्फरपुर जा रही है, तो डिस्टेंस तो कांस्टेंट होगा ना, डिस्टेंस कांस्टेंट है, तो CPR लगेगा, CPR लगेगा। तो अब देखिए ये स्पीड है, ये टाइम, दोनों एक साथ लिख दिए। अब देखिए पहले वाले ट्रेन का 60 और दूसरे वाले का 70, तो कितना बढ़ाया, 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर बढ़ाया, कितने पे, 60 पे, बेस ये लेंगे पहले वाला 60, इतने के स्पीड से बढ़ा, तो इतने के स्पीड से बढ़ा। तो अब देखिए 1/6 से बढ़ा, 0 0 तो कैंसिल हो जाएगा ना, 1/6 से बढ़ा तो 1/7 से घटेगा। ये वाला जो है ना बढ़ने घटने वाला, ध्यान से देखिए, x/y के रेशियो से बढ़ता है और x प्लस y के रेशियो से घटता है। अब यहाँ पे एक जो है, एक ये टाइम का डिफरेंस या डिक्रीज बोलिए, और 7 जो है यहाँ पे रियल वैल्यू है, ठीक है। अब देखिए एक हम लोग टाइम में डिफरेंस कितने का था, आधा घंटे के बराबर, 1/2 आवर्स के बराबर, तो 7 होगा, एक का आधा हुआ तो 7 का आधा होगा कितना, 3.5 घंटा, यानी कि 3 1/2 घंटा होगा। अब अगर पूछता है कि टाइम कितना लगेगा, तो 3.5 घंटा, लेकिन पूछा है कि कब वो कितने दूरी पर मिलेगा, तो 3.5 घंटा किस स्पीड से, 60 के स्पीड से, क्योंकि बेस हम लोग कितना लिए हैं 60, तो 60 गुना 3.5, ये इंटू कर देना है, तो 60 गुना 3 180 और प्लस 60 का आधा 30, तो ये हो जाएगा 210 किलोमीटर। बहुत ही मैथ इजी होता है, सिर्फ और सिर्फ आपको इंटरेस्ट जगाने की जरूरत है। जिस दिन आपको मैथ का इंटरेस्ट जग गया, आप उस दिन मैथ को हिला के रख दीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। अगर किसी भी स्टूडेंट को प्रॉब्लम आता है समझने में, तो इससे पहले वाला वीडियो वो 1-2 बार और देखें, एकदम क्लियर होगा। हमने आपको बोला है कि इसमें अभी बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हम आपको कराएंगे। ये सब प्रीवियस ईयर है, लेकिन थोड़ा सा पुराना हो गया, नया भी क्वेश्चन हम लोग लाएंगे जो अभी 19-20 में आया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए लैंग्वेज को अगर आप मैथ के समझते हैं तो कितना भी वो क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन सिर्फ होना चाहिए, कितना भी वो बड़ा क्वेश्चन दे, हम लोग उसको 5 से 10 सेकंड के अंदर सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन पढ़ने के बाद, और बिल्कुल होगा। और बहुत सारे लड़के का मेरे पास रिस्पॉन्स आया है, और जो लड़के का रिस्पॉन्स आया है उसने पूरा वीडियो देखने की कोशिश की है, वो 2 बार 3 बार देख रहा है, ठीक है। तो देखिए इस क्वेश्चन को क्या कहता है, देखिए 2 साइकिल सवार एक दूरी क्रमशः 9 किलोमीटर और 10 किलोमीटर की चाल से चल रहा है। दूरी ज्ञात कीजिए। यदि वे एक दूसरे से 32 मिनट अधिक समय लेता है, लेगा, कौन लेगा 32 मिनट, ये पहला वाला साइकिल वाला, क्योंकि इसका स्पीड कम है।
तो टाइम में डिफरेंस कितने का? 32 मिनट का। टाइम में डिफरेंस कितने का? 32 मिनट का। अब देखिए स्पीड कितना बढ़ाया, दोनों तो एक ही जगह जा रहा है ना, तो डिस्टेंस तो कांस्टेंट है तो CPR लगेगा। स्पीड कितना बढ़ाया? 1, 9 से 10 किया, तो 1 बढ़ाया कितने पे? 9 पे, यानी कि 1/9 से स्पीड बढ़ाया तो 1/10 से टाइम कम करेगा। 1 है 32 के बराबर, तो 10 होगा 320 के बराबर। 320 मिनट, 300 मिनट का मतलब कि 5 घंटा, तो 5 घंटा 20 मिनट, तो 1 घंटा में 9 किलोमीटर, तो 5 घंटा 20 मिनट मैंने बताना है, तो पहले 5 घंटा में निकाल लिया जाए, तो 9×5 45 किलोमीटर। अब 20 मिनट में और जाएगा, यानी कि आंसर जो मेरा होगा वो 45 किलोमीटर से ज़्यादा होगा, तो एक ही ऑप्शन में है डी। पूरा नहीं सॉल्व करेंगे, पूरा क्यों सॉल्व करेंगे, जरूरत पड़ेगा तो वो भी करेंगे। देखिए टाइम में यहाँ डिफरेंस दे दिया है, टाइम में उसने क्या किया है? डिफरेंस दे दिया है। टाइम का डिफरेंस हम लोग को दिया है 32 मिनट, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक चीज और कर दिया है कि 2 साइकिल सवार एक ही दूरी यानी कि डिस्टेंस कांस्टेंट है, यानी कि हम लोग का डी जो है वो दे दिया है क्या है? कांस्टेंट। ये सब लिखना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हम आपको समझाने के लिए ये कर रहे हैं, अदरवाइज हम लिखेंगे नहीं, इसको लिखना ही नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ आपको समझाने के लिए हम इतना कर रहे हैं। कांस्टेंट है तो CPR लगेगा, तो स्पीड और टाइम पे लगता है CPR, लगता तो सब पे है, मीन्स कि इस चैप्टर में डिस्टेंस कांस्टेंट है तो स्पीड और टाइम की ही चर्चा करेंगे। तो स्पीड जो है देखिए 9 से हुआ है कितना? 10, कितना बढ़ाया? 1, कितने पे? 9 पे, ये स्पीड बढ़ाया, तो टाइम 1/10 से कम लगेगा। अभी देखिए बढ़ने और घटने वाला जो हम लोग किए थे, बढ़ने और घटने वाला, तो बढ़ने वाला जो था हम लोग को वो था x/y के रेशियो में बढ़ा था, और x/x + y के रेशियो में क्या हुआ था? घटा था, ठीक है। और यहाँ पे जो 1 है ये टाइम में डिफरेंस या डिक्रीज बोलिए, और ये 10 जो है ये रियल टाइम है। अब देखिए टाइम में डिफरेंस हम लोग का कितने घंटे का है? यहाँ का कितने मिनट का? 32 मिनट का। तो 1 यहाँ पे 32 मिनट के बराबर है, तो 10 होगा 320 मिनट के बराबर। 320 मिनट, 60 मिनट बराबर 1 घंटा, तो 300 मिनट बराबर 5 घंटा, यानी कि 5 घंटा 20 मिनट। 320 मिनट में होगा ना, 300 मिनट निकालिएगा तो 6×5 = 30, 5 घंटा अब 20 मिनट। अगर टाइम पूछता कि कितना लगता है तो हम लोग बताते 5 घंटा 20 मिनट, लेकिन उसने दूरी पूछा है। अच्छा 5 घंटा 20 मिनट किस स्पीड से? 9 के स्पीड से। तो पहले 5 घंटा के निकालते हैं, 20 मिनट के बाद में निकालेंगे। तो देखिए 9 के स्पीड से 5 घंटा चलेगा तो 45 किलोमीटर, अब 20 मिनट में और जाएगा कुछ, यानी कि 45 किलोमीटर से आंसर ज़्यादा होगा, एक ही है, कर लेंगे। पूरा भी करके दिखाते हैं। देखिए 5 घंटा में चल गया 45 किलोमीटर, अब प्लस का 20 मिनट में, 60 मिनट में, यहाँ देखिए लिख रहे हैं 60 मिनट में 9 किलोमीटर, 9 किलोमीटर। तो हमें पता करना है कि 20 मिनट में कितना जाएगा। 20 मिनट देखिए आर्यन रेशियो लगा रही है, धीरे धीरे पकड़िए। तो ये 3 से भाग दिया, तो इसमें भी 3 से भाग दे दिए, तो 3 किलोमीटर। तो 45 किलोमीटर यहाँ, 3 किलोमीटर यहाँ पे, तो 45 और 3 कितना हो जाएगा? 48 किलोमीटर। लेकिन ये सब कुछ नहीं करना है, एक स्टेप में निपट लेंगे। लेकिन बहुत लोगों को
जो नए नए जुड़ रहे होंगे, अगर वो स्टार्टिंग से नहीं देख रहे होंगे तो प्रॉब्लम तो आना ही है। उनको पहले वीडियो से एकदम स्टार्ट करना है और अंत तक जाना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। इस बार बनाए डायरेक्ट। चलिए देखिए, दो कार एक ही स्थान से 45 किलोमीटर और 60 किलोमीटर की स्पीड से वो शुरू करते हैं। पूरी यात्रा में दूसरी कार पहली कार से 5 घंटे कम लेता है। लगना ही है, दूसरा वाला को 5 घंटा कम लगेगा, पहले वाले को 5 घंटा ज़्यादा लगेगा। क्यों? क्योंकि इसका स्पीड कम है तो समय ज़्यादा लगेगा। तो कह रहा है कि यात्रा की दूरी किलोमीटर में ज्ञात कीजिए। टाइम में डिफरेंस 5, ध्यान से देखिएगा, बोल रहे हैं टाइम का डिफरेंस 5 घंटा है। 45 से स्पीड किया 60, कितना बढ़ाया 15, कितने पे 45 पे, यानी कि 15/45 से स्पीड बढ़ा, यानी कि 1/3 से स्पीड बढ़ा तो 1/4 से टाइम कम लगेगा। यानी कि 1 है 5 घंटे के बराबर, 1 है 5 घंटे के बराबर तो 4 होगा 20 घंटे के बराबर। यानी कि टाइम पूछता तो 20 घंटा, लेकिन उसने पूछा है डिस्टेंस। अब देखिए 1 घंटे में 45 किलोमीटर तो 20 घंटे में 900 किलोमीटर। देखिए लिख के समझाते हैं, लिख के समझाते हैं। देखिए टाइम में जो डिफरेंस दिया है हम लोगों को वो दिया है 5 घंटा, 5 आवर्स, और दोनों एक ही जगह से चल रहा है, एक ही स्थान से, और दोनों को एक ही जगह पे जाना है, यात्रा पूरा करना है। तो डिस्टेंस हम लोग का यहाँ पर क्या होगा? कांस्टेंट होगा। और जब डिस्टेंस कांस्टेंट होगा तो CPR लगेगा, और CPR लगेगा तो एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, अगर एक घटेगा तो दूसरा बढ़ेगा। तो इस केस में स्पीड और जो टाइम है इस पे वर्क करेंगे हम लोग। तो ध्यान से देखिए, स्पीड जो था 45 से हुआ कितना 60, यानी कि 15 बढ़ा कितने पे 45 पे, यानी कि 1/3 से स्पीड बढ़ा तो 1/4 से टाइम कम लगेगा। और यहाँ पे एक जो है, यहाँ पे एक ये टाइम का डिफरेंस या डिक्रीज बोलिए, और ये जो 4 है 4 ये आपका रियल टाइम है, वास्तविक समय है। तो हम लोगों को टाइम का डिफरेंस कितना दिया है? टाइम का डिफरेंस कितना दिया है? 5 घंटा। तो यहाँ पर एक जो है वो 5 घंटे के बराबर है, तो 4 किसके बराबर होगा? 20 घंटे के बराबर। अगर हम लोगों से पूछता कि कितना टाइम लगेगा तो 20 घंटा। अब वो पूछा है दूरी, तो 1 घंटे में 45 किलोमीटर तो 20 घंटे में 900 किलोमीटर। तो 45 गुना का 20 तो कितना आ जाएगा? 900। ठीक है।